नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पवार एग्री हब के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम जो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जेट हो सकता है, आईसीआर हो सकता है या बीएचयू हो सकता है ना। कोई भी यूजी के एडमिशन के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिर अभी आने वाला जो हमारा नया एग्ज़ाम है, कौन सा, AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, कोई भी एग्जाम जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वो हो सकता है। लेकिन जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस हर एक एग्जाम से जुड़ी हुई है, ठीक है। वो हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और दो चीजें जो है वो हमें उसके अंदर याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। पूछा जाएगा तो उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमारे वायु शरण के प्रकार, कौन से पढ़ेंगे बेटा? वायु शरण के प्रकार, या फिर आप इंग्लिश में अगर इसे कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे इसको? टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। क्या कहेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि सॉइल इरोजन होता क्या है। ओके, तो सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, ठीक है, या हम कहें प्राकृतिक जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं, उन प्राकृतिक शक्तियों से या प्राकृतिक प्रोसेसेस से, जैसे हम बात करें हमारे पास क्या होगा, या तो जल या फिर वायु, ठीक है। मतलब या तो हम वाटर की बात करेंगे या फिर किसकी बात करेंगे? हमारे विंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? विंड की, ठीक है। तो या तो वाटर होगा या विंड होगा, उन दोनों में से किसी एक के द्वारा क्या होगा, हमारी जो सॉइल है उस सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, ठीक है। अब बात करेंगे सर क्या एक जगह से दूसरी जगह पूरी सॉइल जाएगी क्या? तो बिल्कुल नहीं जाएगी। केवल कौन जाएगा बेटा? जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल है। कौन सी सॉइल है बेटा? टॉप फर्टाइल सॉइल, मतलब जो सबसे ऊपर वाली हमारी जो सबसे अच्छी मृदा है, जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, वो एक जगह से उड़कर कहाँ चली जाती है? दूसरी जगह पर चली जाएगी। अब उसकी दूरी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि हमारी ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं ये कितनी तेज हैं उस समय पर, ठीक है। अगर हवा ज्यादा तेज चलेगी तो दूरी ज्यादा होगी, धीरे चलेगी तो कम होगी, है ना। तो इस तरह से है। तो ये क्या होता है? हमारा सॉइल इरोजन होता है, ओके, मृदा क्षरण। और अगर बात करें कि मृदा क्षरण किस प्रकार का प्रोसेस है, तो कहा जाता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब ये अपने आप अपनी इस प्रकृति के अंदर हो रहा है, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। लेकिन आज के समय में जो हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, मानव की, तो उन्होंने क्या किया? पेड़ काटने चालू किए, रोड बिल्डिंग्स वगैरह सारे बनाए, तो अब मृदा को पकड़ कर रखने वाली जो जड़ें हैं पेड़ों की या फिर फसलों की वो कम हो गई है ना। तो इस वजह से मृदा क्षरण जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा तेज हुआ है, लेकिन वो मानव के कारण पूरा नहीं हो रहा है। तो हम बात करते हैं जब किसकी बेटा? सॉइल इरोजन की। किसकी बात करेंगे? सॉइल इरोजन की। तो ये कैसा है? नेचुरल प्रोसेस है। कैसा है बेटा? नेचुरल प्रोसेस। लेकिन एक हमारे पास जो है वो कैसा है बेटा? एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन। कैसा है बेटा? एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन। ये कैसा है? आर्टिफिशियल या हम कहें ह्यूमन बींग्स की वजह से होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से हमारा जो सॉइल इरोजन है वो क्या हो गया? तेज हो गया है, ठीक है। एक्चुअली में तो हो तो रहा था नेचर में, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया? तेज कर दिया, है ना। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर किसकी? हमारे वायु शरण की। तो उसके बारे में बात कर ले बेटा। वायु शरण की जब बात की जाती है तो इसको हम सॉइल इरोजन नहीं, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? विंड इरोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? विंड इरोजन। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन हमने समझ लिए कि दो प्रकार से, या तो वाटर से या विंड से। हम जो आज बात करने वाले हैं वो कौन सा बेटा? विंड इरोजन है, ठीक है। और जब विंड इरोजन की हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनली जो है वो कितने हमारे पास प्रोसेस आते हैं बेटा? 3 प्रोसेस आते हैं। कितने प्रोसेस आते हैं? 3 प्रोसेस, ठीक है। पहला जो हमारे पास है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? सतह सर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतह सर्पण। और
इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस क्रीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस क्रीप। ठीक है, सेकंड हम बात कर ले तो हमारे पास जो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेकंड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं हमारा सॉल्टेशन। मतलब सॉल्ट की तरह जो दाने हैं जो दिख रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है उच्छलन। क्या कहा जाएगा, उच्छलन। और इंग्लिश में बात करें तो हम इसको क्या कहेंगे, सॉल्टेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्टेशन कहेंगे। ठीक है, और लास्ट बात कर ले बेटा, तो हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है वो कौन सा है, निलंबन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हमारा सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। ठीक है, तो कौन सी पेंशन है ये, सस्पेंशन है। ठीक है, तो सस्पेंशन कहाँ लगे होते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं ना, किसके लिए, उड़ने के लिए, कि जब सस्पेंशन लगे हुए तब आराम से गाड़ी चलाओ, उड़ते हुए चलाओ, है ना, पर गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, आराम से चलानी चाहिए, है ना। चलिए बात करें बेटा इसके अंदर तीनों हमारे प्रोसेस की, तो बहुत सिंपल से है, 2 मिनट के अंदर अभी ये सब जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करें किसकी, सतह सर्पण की। ठीक है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, हमने कहा कि हमारे मृदा के जो कण है, हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें सस्पेंशन की, तो हमें बात करनी है कि यहाँ पर क्या है बेटा, बड़े आकार के कण हैं। कौन से आकार के कण हैं, बड़े आकार के कण जो है वो आएंगे। मींस इनकी जो साइज होगी वो साइज कैसी होगी, लार्ज होगी। किसकी, हमारे सॉइल पार्टिकल्स की। यहाँ पर बात कर ले तो ये कैसे होते हैं बेटा, मध्यम आकार के होते हैं। किस आकार के, मध्यम आकार के। मींस हम कह सकते हैं मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, और लास्ट बात करें निलंबन की, तो यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो कैसे बेटा, न्यूनतम आकार के होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि वो कैसे है बेटा, हमारे लीस्ट इन साइज। ओके, मतलब सबसे छोटे हमारे साइज में है, पार्टिकल साइज क्या है उनकी सबसे स्मॉल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कैसी, लार्ज है, यहाँ कैसी है, मीडियम, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कैसी है बेटा, स्मॉल साइज जो है वो होगी। ओके, चलिए इसके लिए बात कर ले, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कौन सी है कि इनकी साइज कितनी होती है, तो कितनी होगी बेटा, 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होती है। कितनी होती है बेटा, 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा। मींस जो हमारे सरफेस क्रीप है जो होगा, जो प्रोसेस, उसमें जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी साइज कितनी होगी बेटा, 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होगी। अगर हम बात करें उच्छलन या फिर सॉल्टेशन की, तो यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक की जो साइज है पार्टिकल्स की वो इन्वॉल्व होंगे। और लास्ट बात कर ले निलंबन की, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज 0.1 मिलीमीटर से क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। तीनों के पार्टिकल साइज जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि इसके अंदर कितनी जो पार्टिकल साइज रखी जाती है। तो बिल्कुल इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, यही पार्टिकल साइज जो है वो आएगी। ठीक है, सेकंड हम बात करें कि ये जो प्रोसेस है इनके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब पार्टिकल साइज क्या है, सबसे बड़ी है, मींस बिल्कुल हाथी जैसी है। हाथी जो है वो क्या उड़ सकता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं। क्या हाथी दौड़ सकता है, तो हम कहेंगे हाँ दौड़ तो सकता है, लेकिन कितनी देर तक, कितनी दूरी तक, तो हम कहेंगे थोड़ी सी दूरी तक। तो सेम वही चीज यहाँ पर है हमारे पास कि जो हमारे पार्टिकल साइज जिसके अंदर क्या है बेटा, ज्यादा है, पार्टिकल साइज लार्ज है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे मृदा के कण है वो क्या करते हैं, सतह पर रेंगते हैं। क्या करते हैं बेटा, सतह पर रेंगते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको इंग्लिश में कहना चाहें तो ये क्या होते हैं, दे क्रीप ऑन द सरफेस। ठीक है, वो हमारी जो सरफेस है उस पर रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, और ये कारण जो है वो सबसे ज्यादा हमारा जो हमको देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है बेटा, हमारे जो रेगिस्तान है, हमारे जो हम कह सकते हैं डेजर्ट एरियाज है, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करें हमारे
सॉल्टेशन की यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मीडियम साइज है, ठीक है, उनकी साइज इतनी ज्यादा भी नहीं है, इतनी कम भी नहीं है, तो ये हवा में थोड़ा सा उछल सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हवा में कुछ दूरी तक उछलते हैं, ओके, कुछ दूरी तक उछलेंगे, उसका क्या मतलब है, कुछ मीटर्स तक, है ना, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं किलोमीटर्स तक चले जा रहे हैं, तो कुछ मीटर्स तक उछलते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं, फिर उछलते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इसके लिए याद क्या रखना है, जो हमारे रेत के टीले बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, टीले, जिनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सैंड ड्यून्स, उनके बनने का कारण जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 3 ऑप्शन हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, एक ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव दे देगा और पूछ लेगा कि सैंड ड्यून्स बनने का कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उच्छलन या सॉल्टेशन, ठीक है, और इसका नाम ही हिंदी में क्या है, उच्छलन है, मतलब उछलना, तो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह उछलकर चले जाते हैं। लास्ट बात करें बेटा सस्पेंशन की, तो इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल साइज क्या हो गई, सबसे कम हो गई। अब हाथी से हम कहाँ आ गए, चिड़िया पर आ गए, तो चिड़िया उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, उड़ेगी, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स हमारी जो हवा है उस हवा में घुल जाते हैं, क्या करते हैं बेटा, घुल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कई किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है, ठीक है, कई किलोमीटर्स की दूरी तय करते हैं, ओके, और दूरी तय कर वापस जो है वो जमीन पर आते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है यहाँ पर होता है। कई किलोमीटर्स जो है बेटा, वो किलोमीटर्स हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हो सकते हैं, ठीक है, मीन्स हमारे पास जो मिट्टी है वो मिट्टी अमेरिका से आई हुई हो सकती है, तूफान के अंदर जब तेज हवा चल रही है वो अपने साथ कणों को ले गई, ठीक है, हो सकता है अमेरिका से नहीं तो फ्रांस से आई हो, तो ऐसी चीजें है, ठीक है। लास्ट हम बात कर ले बेटा इसके अंदर वापस से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो सॉइल इरोजन हो रहा है किसके द्वारा बेटा, विंड के द्वारा या वायु क्षरण हो रहा है, इनमें इनका योगदान कितना होता है, ये कितना परसेंट अपना योगदान देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम किसकी, सतह सर्पण की। तो इसके लिए याद रखें कि ये लगभग टोटल अगर 100% है, ठीक है, टोटल कितना बेटा हमारा जो विंड इरोजन है वो है 100%, ठीक है, उस 100% में से सिर्फ 3 to 5% जो है वो क्या होता है, हमारा सतह सर्पण होता है। क्या होता है बेटा हमारा सतह सर्पण, ओके, और सॉरी 3 to 5% बेटा कितना है, 5 to 25%, 3 to 5% नहीं है, कितना है 5 to 25%, मतलब 5% से लेकर 25% तक हो सकता है, ठीक है। सेकंड बात करें हमारे सॉल्टेशन की कि सॉल्टेशन कितना होता है, तो सॉल्टेशन हमारे पास बेटा वो लगभग कितना हो सकता है, 50 to 75%, कितना हो सकता है, 50 to 75%। और लास्ट बात कर ले हमारे किसकी, सरफेस हमारे निलंबन की, सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन कितना होता है बेटा, लगभग 3 to 5% होता है, कितना होता है, 3 to 5%, ठीक है। सतह सर्पण हिंदी में समझ में आता है बेटा, क्या मतलब है, सतह पर सर्प की तरह रेंगना, ठीक है, सरफेस क्रीप मतलब सरफेस पर क्रीप करना, उच्छलन मतलब उछलना या सॉल्टेशन, ठीक है। लास्ट बात करें निलंबन मतलब सस्पेंशन, और सस्पेंशन किसमें बनता है, हमारे वाटर या एयर के अंदर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो पार्टिकल साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो किस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सा टॉपिक है और जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है जेट, आईसीआर, बीएचयू, डब्ल्यूओ सुपरवाइजर हर एक एग्जाम के लिए, है ना। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि वापस से एक अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने मैं आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वापस मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।